बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, पुराने वक्तों में जब लोगों के पास अब जैसे आजकल हमारे यहाँ बोरिंग सिस्टम है और पानी हासिल करने का बड़ा आसान और सहल तरीके आ चुके हैं। पुराने वक्तों में इस तरीके से सिस्टम नहीं होते थे। कुएं से लोग पानी भरते थे और एक दूर दराज गाँव में कुएं से गंदी स्मेल आने लग गई और लोगों ने कहा कि शायद इसके अंदर कोई जानवर गिरा है या वैसे इसकी स्मेल आना शुरू हो गई है। तो कुछ उस गांव के जो सियाने हैं उन्होंने एक सजेशन दी, एक तजवीज़ दी कि इधर से कोई 200, 400 या फिर 500 के करीब जो बाल्टियां हैं वो पानी की निकाल दें तो फिर पानी साफ़ हो जाएगा और उसकी स्मेल नहीं आएगी। लोगों ने मेहनत की, 200, 400, 500 इवन के 1000 बाल्टियाँ निकाली, लेकिन स्मेल ख़त्म नहीं हुई। फिर सियानों ने कहा कि कुछ और बाल्टियाँ निकालो, फिर और पानी की बाल्टियाँ निकाली गई, लेकिन स्मेल ख़त्म नहीं हुई। फिर किसी ने कहा कि इसमें जो कुत्ता या कोई जानवर मरा हुआ है, जब तक आप उसको नहीं निकालेंगे तब तक वो स्मेल ख़त्म नहीं हो गई। फिर कुछ लोगों को अंदर भेजा गया कुएं के अंदर। उन्होंने जाके जब कुत्ता निकाला और उसके बाद कुछ पानी निकाला तो फिर स्मेल ख़त्म हो गई। आजकल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में, या फिर यूँ कहें कि अपोजिशन की जो जमातें हैं, उनके अंदर भी यही सूरत हाल है। इसी तरह की कोशिशें जारी हैं, इसी तरह से मामला जा रहे हैं। सुलह की कोशिशें वैसी ही की जा रही हैं जैसे उन गाँव वालों ने पानी निकालने के लिए की थी। पानी निकाल कर के शायद कुछ मामला बेहतर हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, स्मेल ख़त्म हो जाए। यहाँ भी यही कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरीके से पीडीएम की जो जमातें हैं वो अपनी पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम शुरू कर दें या फिर पुराने मामलात के ऊपर आ जाएं। कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसी किस्म का इजहार किया और ये कहा कि जो जमातें ट्रेन से उतर गई हैं वो वापस आ जाएं। शहबाज शरीफ ने भी यही कोशिशें की थी कि जो पीडीएम में शरीक शुरू में जमातें थीं वो सारी एक बार फिर इकट्ठी हो जाएं और हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जा सके। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर ये कोशिशें रैगां हो रही हैं। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की मुखालफत के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपने हथियार डाले। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान रजामंद हो चुके थे। मौलाना फजलुर रहमान इस बात के ऊपर तैयार हो चुके थे कि अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा इत्तेहाद में शामिल करते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और ये कहा कि जब तक वो अपने पुराने किए के ऊपर माज़रत नहीं करते या फिर शोकाज नोटिस, जो कि सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट शाहिद खकान अब्बासी की तरफ से जारी किया गया, उसका जवाब नहीं देते, तब तक सुलह नहीं हो सकती। और तो और शाहिद खकान अब्बासी ने धमकी भी दे डाली कि अगर ये दोनों जमातें बग़ैर माज़रत किए और माफ़ी मांगे पीडीएम का हिस्सा बनी तो पीडीएम से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि फिर अपना सेक्रेटरी जनरल ढूंढ लें। इसका मतलब ये कि वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो गए। अब ताज़ा तरीन कोशिशें मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से की गई, उनकी तरफ से पेशकश हुई और पीपल्स पार्टी भी दो हिस्सों में डिवाइड है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी एक पेज पर नहीं है इस सारे प्रोसेस में। आसिफ अली जरदारी ने क़य्यूम सुमरों के ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान तक कुछ पैगाम रसानी की, मामलात बेहतर करने की कोशिश की और अगले कुछ दिनों तक आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद भी आ रहे हैं, जहां पर उनकी हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान या फिर किसी और रहनुमा के साथ मुलाकात भी हो। अभी तक शेड्यूल नहीं हुई, लेकिन ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद में किसी मकाम के ऊपर मुलाकात हो सकती है और उसमें भी यही प्रोसेस लिया जाएगा। इन तमाम तर ख़बरों और कोशिशों में तेज़ी उस वक्त आई जब शहबाज शरीफ का बाहर जाने का जो प्लान था वो हुकूमत ने ख़त्म किया। उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल कर एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया कि आप नो फ्लाई लिस्ट में आप हैं, आप बाहर नहीं जा सकते। फिर ड्रामाई तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत के ख़िलाफ़ बिलखुसूस वज़ारत दाखिला और FIA के ख़िलाफ़ और वफाकी हुकूमत पूरे के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई दी गई। फिर वो दरख्वास्त वापस ले ली गई। वफाक ने लाहौर हाई कोर्ट के उस हुक्मनामे को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट में फिर आज वो दरख्वास्त भी वापस ले ली गई है। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। हुकूमत के इस सारे प्रोसेस के ऊपर ये मौक़िफ़ सामने आया कि जब
वो दरख्वास्त मतलब उसके ऊपर उसका जो मकसद था वो अब हासिल हो चुका है, तो फिर अब दरख्वास्त फजूल थी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत ने इसलिए दरख्वास्त वापस ली कि कुछ मामला तय पा चुके हैं। मामला क्या तय पाए हैं? उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में है। एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से उनका नाम जब तक निकला नहीं है, जब नाम निकलेगा तब हम कहेंगे कि मामला तय पाए। अभी तो सिर्फ कहानियाँ ही हैं। तो हुकूमत ने इस तरीके से उनका रास्ता रोका और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए उन्होंने कहा क्यों ना पीडीएम, जो कि एक कह सकते हैं कि उनके घोड़े से जान निकली हुई थी, हुकूमत के लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं था। अपोजिशन ना तो लॉन्ग मार्च कर रही है, ना हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तीफ़े दे रही है, ना तहरीक अदम एतमाद ला रही है। तो हुकूमत के लिए तो बिल्कुल कह सकते हैं कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था, मामला बिल्कुल ठीक थे। वो इस तरह कहते हैं ना कि सुनिया हो जन गलियाँ थे फिर मिर्ज़ा यार फिरे। तो इमरान खान तो बिल्कुल आसान हो गए थे कि अपोजिशन नाम की अब पाकिस्तान में कोई जगह ही नहीं है, कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो फिर क्यों ना मौलाना शहबाज शरीफ ने कहा क्यों ना इस मुर्दा घोड़े में जान डाली जाए। ज़ाहिर है मरीम नवाज़ ने इसे बजट का नाम दिया, लेकिन शहबाज शरीफ के अंदर एक चीज़ थी, उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया कि पीडीएम दोबारा इकट्ठी हो। इशाया दिया, इशाये के बाद मौलाना के साथ मुलाकातें की, 2-3 मुलाकातें हुई विदिन 3-4 डेज़। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, क्योंकि आपको पता ही है कि अपोजिशन की एक बड़ी सियासी जमात नंबर गेम के हवाले से मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम लीग नून के बगैर मौलाना फजलुर रहमान कोई काम कर ही नहीं पाते। ज़ाहिर उनकी 15, 16, 17 सीटें क्या कर लेंगे। तो उनको कम अज़ कम एक बड़ी जमात का साथ ज़रूरी है। वो मौलाना फजलुर रहमान भी बेबस हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना, अंदर की चीज़ कभी ना कभी खुलकर सामने आ ही जाती है। मौलाना फजलुर रहमान ने कल फिर कहा कि जो लोग ट्रेन से उतर गए थे वो वापस आएँ। इसका मतलब पीपल्स पार्टी को दोबारा और एएनपी को दोबारा उन्होंने शमूलियत की दावत दी। लेकिन जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी से इस किस्म का कल सवाल किया गया और उन्होंने कल अपनी पार्लिमानी पार्टी के कुछ इजलास की सदारत भी की, शहरी रहमान की जानिब से अरकान के एजाज़ में एक ज़ोहराना दिया गया। ज़ोहराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की, फिर मीडिया से गुफ्तगू के बाद फिर वो असद तूर के घर गए, सहाफ़ी असद तूर जिनके ऊपर अटैक हुआ था, जिनका मामला अभी तक भी चल रहा है। तो वहाँ पर भी उनसे ये सवाल किया गया कि मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आप पीडीएम में वापस आ जाएं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस सवाल के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान हूँ या फिर शहबाज शरीफ हूँ, उनके एक गुब्बारे से कि पीडीएम की रीयूनियन के गुब्बारे से हवा निकाल दी। बिलावल ने कहा कि हमें कोई शौक़ नहीं है और हमने कोई कोशिश भी नहीं की कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में दोबारा आ जाएं। उन्होंने कहा जब हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई लॉन्ग मार्च नहीं करना, कोई तहरीक नहीं चलानी, कोई अदम एतमाद नहीं लाना, सिर्फ आपकी सुई इस्तीफ़ों के ऊपर फंसी हुई है, तो फिर ये बात नहीं है और सिर्फ गप के लिए वो एक फ़ोरम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वापस नहीं आना चाहते और हमने कोई कोशिश भी नहीं की। हालांकि क़य्यूम सुमरों के ज़रिए आसिफ अली ज़रदारी ने कोशिशें की थी, रिपोर्ट भी हुआ था, मौलाना फजलुर रहमान के लोगों ने इस बात की तस्दीक भी की थी। लेकिन बिलावल ये फरमा रहे हैं कि हमने कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, अपनी पॉलिसी है, अपनी स्ट्रेटजी है और हम उसी के मुताबिक आगे चल रहे हैं। तो यूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक ही लम्हे में शहबाज शरीफ हूँ या फिर मौलाना फजलुर रहमान हूँ कि पीडीएम को रीयूनियन करने का जो ख्वाब था, एक करने का जो ख्वाब था, उसे बखेर के रख दिया है। तो अभी तक दूर दूर तक फ़िलहाल इनकी सुलह के कोई इम्कान नज़र नहीं आते। अलबत्ता शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रीट लेवल के ऊपर ना जाएं, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर जो हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जा सकता है। ज़ाहिर है अगले हफ्ते से, नए आइंदा हफ्ते से जो बजट सेशन शुरू हो जाएगा और बजट के हवाले से ज़ाहिर बजट की अप्रूवल का मामला आएगा। अपोजिशन चाहते हैं, शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो कमज़ोर अपोजिशन का तासुर ना दें। ज़ाहिर उनकी अपनी भी पोजीशन को थोड़ा सा ख़तरा पड़ सकता है कि अगर पीपल्स पार्टी अलग से अपोजिशन करेगी, मुस्लिम लीग नून अलग से करेगी, JUI अलग से करेगी, तो फिर मामला काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। तो डिवाइडेड जो अपोजिशन होगी उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि उनका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा मजबूत और पुरअसर रहे, और यही वजह है कि शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ मैं हाजिर हूँगा। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।